प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, हमने ये देखा कि कुछ एसिड एंड बेस हैं जो हम खा सकते हैं। ठीक है, कुछ एसिड एंड बेस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ एसिड एंड बेस हैं जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड एंड बेस हैं जो हमारे वीक होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड कितना वीक है। अगर हमें दो एसिड दे दिए जाए और उसमें से बोला जाए कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें से बताओ कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक में कितना कम वीक है या कितना ज्यादा वीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बताओ। ठीक है, तो ये जो हमें पता चलेगा बेटा, ये पता चलेगा हमें पीएच स्केल के थ्रू, जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया, जहां पे हम केमिस्ट्री को इजी से इजी वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो क्या है? पीएच स्केल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, और इस पीएच स्केल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो जनरली बोर्ड में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो बेटा पीएच स्केल क्या है, उससे पहले देखो, जो प्योर वाटर है, ठीक है, वैसे जनरली जो वाटर होता है, वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। वाटर बहुत कम आयनाइज्ड होता है, किसमें? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। सो जो प्योर वाटर होता है, दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में हमारा जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, जो प्योर वाटर है हमारा, प्योर वाटर इज न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, वाई प्योर वाटर इज न्यूट्रल सब्सटेंस? क्योंकि जो एक तो पहली बात, जो प्योर वाटर है, इट इज स्लाइटली आयनाइज्ड इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या होता है, बहुत कम आयनाइज्ड होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। और अगर ये हो भी जाएगा थोड़ा बहुत आयनाइज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में, तो जो अमाउंट बनेगा दोनों का, जो क्वांटिटी बनेगी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की, वो क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये मेरा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने क्या किया, मैंने एसिड को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, और क्या बना दिया मैंने? एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, एसिड को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मैंने क्या बना दिया? उसका सॉल्यूशन बना दिया। अब जो ये वाटर था, इसमें थोड़ा बहुत H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट थे, लेकिन जो एसिड है, एसिड यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? एसिड रिलीज करेगा आपका H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिससे जो ये सॉल्यूशन होगा, इसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। यही होगा ना? ठीक है, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ वाटर था। ठीक है, वाटर में इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन थे, लेकिन जैसे ही मैंने वाटर में क्या ऐड किया? आपका एसिड ऐड किया, जो सॉल्यूशन बना, क्योंकि एसिड ने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उस सॉल्यूशन में क्या रिलीज हो गया मेरा? क्या ज्यादा हो गया मेरा? H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन था, वो OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में क्या हो गया? ज्यादा। एंड दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन बिकम्स एसिड। वो सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया? एसिडिक हो गया। और ये मुझे कैसे पता चल सकता है? ये मुझे पता चल सकता है आपका लिटमस पेपर के थ्रू, फिनोप्थेलिन के थ्रू, मिथाइल ऑरेंज के थ्रू, इन सब के थ्रू मुझे पता चल सकता है कि यस, ये मेरा क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मान लो मैंने क्या किया? बेस ऐड किया किसमें? वाटर में। ठीक है, और क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, बेस ऐड किया मैंने वाटर में और सॉल्यूशन बनाया। अब इस बेस ने क्या रिलीज किया? इस बेस ने रिलीज किया मेरा OH नेगेटिव आयन। वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों थे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बेस ने क्या रिलीज किया? OH नेगेटिव आयन, जिससे नंबर ऑफ
OH नेगेटिव आयन क्या हो गए सॉल्यूशन में बढ़ गए एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिक। ये मेरा बेसिक हो गया और ये भी मुझे आपके डिफरेंट जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनके थ्रू पता चल जाएगा कि यस दिस सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली क्या चीज है कि चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, बोथ सॉल्यूशन कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस। दोनों में H पॉजिटिव आयंस है ना, क्योंकि जो बेस है, बेस ने यस OH नेगेटिव आयन दिया, लेकिन उसने OH नेगेटिव आयन कब दिया, जब वो किसके साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ, और वाटर में H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेजेंट थे, थोड़ा बहुत थे, भले ही 2-3 ही प्रेजेंट हो लेकिन है तो सही, ठीक है। इट मीन्स दैट एसिडिक एंड बेसिक बोथ द सॉल्यूशन कंटेन्स H पॉजिटिव आयन। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है आपका, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, या फिर आपको दोनों में क्या प्रेजेंट है, मेरे OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भले एसिड H पॉजिटिव दे रहा है, बेस OH नेगेटिव दे रहा है, लेकिन वाटर दोनों चीजें दे रहा है, H पॉजिटिव भी OH नेगेटिव भी। तो चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों में मुझे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन दोनों मिलेंगे। एसिड में H पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेगा, बेस में OH नेगेटिव आयन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब OH नेगेटिव आयन को साइड में रख दो, हमें बात करनी है H पॉजिटिव आयन की, ठीक है। अब मान लो मेरे पास दो एसिड हैं आपके A एंड B, ठीक है, दो एसिड A एंड B। जब मैं उनको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो वो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। लिटमस पेपर में चेक करूंगी तो वो जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, यानी मुझे पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों क्या है, एसिड है। अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर तो नहीं बताएगा, ना ही मिथाइल ऑरेंज बताएगा, ना ही फिनोप्थेलिन बताएगा, ना ही लिटमस पेपर बताएगा, ना ही टर्मरिक बताएगा, ना ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताएंगे। मुझे तो वहां कोई कुछ बताएगा ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताएगा कि यस ये एसिड है, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है, ये चीज मुझे इंडिकेटर नहीं बताएंगे, ठीक है। क्लियर? नाउ इसका जो सॉल्यूशन था वो किसने ढूंढा, इसका सॉल्यूशन ढूंढा सोरेनसन ने 1909 में। सोरेनसन एक साइंटिस्ट आए, सोरेनसन ने 1909 में एक सॉल्यूशन ढूंढा, जिस सॉल्यूशन से हमने क्या पता लगाया कि अगर ये एसिड है तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा ज्यादा वीक है, कौन सा कम वीक है, ये सारी चीजें हमने पता लगाई, ठीक है। तो सोरेनसन ने 1909 में क्या किया, एक स्केल डिवाइस किया, डिवाइस्ड अ स्केल। In 1909, Sorensen devised a scale, जो स्केल क्या बताता था, which tells about the strength of acid/base solution, ठीक है। जो क्या बताता था कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है या जो बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना कम स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी स्ट्रेंथ बताता था, कितना ज्यादा वीक है, कितना कम वीक है, वो स्केल ये बताता था। और वो स्केल ये किस बेसिस पे बताता था, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इस बेसिस पे वो क्या बताता था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। एंड दैट स्केल, इस स्केल को जो नाम दिया गया, दैट स्केल इज नोन एज pH स्केल, ठीक है, वेयर H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इस स्केल का क्या नाम दिया गया, इस स्केल का नाम दिया गया pH स्केल। तो सोरेनसन ने क्या किया, 1909 में एक स्केल डिवाइस किया, जो स्केल क्या बताता था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, और किस बेसिस पे वो ये चीज बताता था, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन के बेसिस पे ये चीज बताता था,
ठीक है। और उसने ये लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो H पॉजिटिव आयन कितना है, इसके बेसिस पे सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल बनाया, जो स्केल उस H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन की वैल्यू को देख के क्या बता सकता था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना कम इसकी वीकनेस है या कितनी ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्गनेस है, ये सारी चीजें वो यहाँ पे बताता है। ठीक है। सो पीएच स्केल, ठीक है। तो व्हाट इज पीएच स्केल कहेंगे, तो पीएच स्केल इज अ स्केल व्हिच टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड वो ये बताता है कि आपका जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर, ठीक है। नाउ जो ये पीएच स्केल है, दिस पीएच स्केल कंटेन्स नंबर, इसमें क्या प्रेजेंट है, नंबर प्रेजेंट है, कंटेन्स नंबर फ्रॉम 0 to 40, नंबर है यहाँ पे फ्रॉम 0 to 40, ठीक है। एंड जो नंबर यहाँ पे आएगा दैट नंबर इज नोन एज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन होगा एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन का पीएच स्केल के थ्रू जो नंबर आएगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन का पीएच। एंड बिकॉज इट इज अ प्योर नंबर दैट्स व्हाई पीएच हैज नो यूनिट, पीएच की कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि पीएच हमारा क्या है, एक प्योर नंबर है। ठीक है, जो स्केल लेंगे उस स्केल में किसी सॉल्यूशन की जो रीडिंग आएगी, जो नंबर आएगा, वो उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। और पीएच की कोई भी यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज अ प्योर नंबर। ये हमारा क्या है, प्योर नंबर, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल, इस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या आता है, 7 आता है। इस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच क्या आता है, 7 आता है, इट मींस द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। जो सब्सटेंस है वहां पे क्या है, न्यूट्रल है, सब्सटेंस इज न्यूट्रल। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, आपका प्योर वाटर का पीएच निकालेंगे, तो प्योर वाटर का पीएच क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पीएच हमारा क्या आता है, 7 आता है। शुगर सॉल्यूशन का पीएच हमारा क्या आता है, 7 आता है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि प्योर वाटर या शुगर सॉल्यूशन जो है ये क्या है, हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका H पॉजिटिव आयन है ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच, अगर जो पीएच की वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, अगर जो पीएच है, पीएच की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 7 आती है, इट मींस द सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, पीएच की वैल्यू अगर हमारी क्या आती है, लेस देन 7 आती है, तो ये क्या होगा मेरा, एसिडिक। और पीएच की वैल्यू अगर मेरी क्या आती है, थर्ड में आ जाएगा आपका, इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, पीएच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 आती है तो वो सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, बेसिक। तो पीएच की वैल्यू 7 है तो सब्सटेंस न्यूट्रल है, पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। इतना क्लियर। नाउ आप लोग कहोगे बेटा कि इंडिकेटर में भी तो हमें ये पता चल रहा था न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा कि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी तो सब्सटेंस मेरा एसिडिक होगा, सॉल्यूशन मेरा एसिडिक होगा। पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक है ना इसकी वैल्यू, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, यानी पीएच की वैल्यू के बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है। एक सॉल्यूशन है जिसके पीएच की वैल्यू 4 है और दूसरा सॉल्यूशन है जिसके पीएच की वैल्यू 2 है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा।
ठीक है। इसका मतलब जो 2 pH वाला सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, यानी दोनों एसिड थे, ये तो मुझे इंडिकेटर से भी पता चल गया, लेकिन इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड था, कौन सा वीक एसिड था, ये मुझे किस बेसिस पे पता चला, इनकी पीएच की वैल्यू के बेसिस पे। एक के पीएच की वैल्यू 4 आई, दूसरे के पीएच की वैल्यू 2 आई, जितना कम उसकी वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड। ठीक है, यानी इसके केस में, एसिड के केस में पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, स्ट्रेंथ जो होगी एसिड की वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन बेस के केस में जस्ट रिवर्स है। ठीक है, बेस के केस में क्यों रिवर्स है, क्योंकि बेस में क्या है, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी मान लो आपका एक बेस है, उसकी पीएच की वैल्यू 10 आ रही है और दूसरे बेस की पीएच की वैल्यू 12 आ रही है, तो जो 12 वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू द 10। ठीक है, तो एसिड और बेस में क्या होता है, रिवर्स होता है। अब क्यों रिवर्स होता है बेटा, देखो, क्योंकि ये जो पीएच स्केल है ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पे। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H पॉजिटिव आयन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, तो पीएच वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। बिकॉज यहाँ पे जो मेरा पीएच है ना बेटा, ये जो पीएच है ये क्या है, इनवर्सली proportional to H positive ion. This pH, ये जो मेरा pH है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव आयन के, यानी H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा pH उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो H पॉजिटिव आयन और ज्यादा देगा। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा तो pH की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। वहीं बेस के केस में क्या होगा, बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो OH नेगेटिव आयन ज्यादा से ज्यादा देते जाएगा, जिस वजह से OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में जो H पॉजिटिव आयन उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी वाटर ने दिया था उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Clear? Because pH of a solution is inversely proportional to the concentration of the H positive ion. Therefore, if pH increases, strength of acid decreases. ठीक है, and if pH increases, strength of base also increases. तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसिड के केस में क्या कहा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, क्योंकि H पॉजिटिव और पीएच इनवर्सली रिलेटेड है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, इनवर्सली का मतलब ये होता है, तो H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा देगा पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। बेस के केस में जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज्यादा वो OH नेगेटिव आयन देगा, जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव आयन होगा उसके कंपैरिजन में, यानी OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो पीएच की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। क्लियर? ठीक है, नाउ कुछ एग्जाम्पल देखो बेटा। अगर मैं कहूं आपका कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl का पीएच होता है मेरा 0। ठीक है, डाइल्यूट HCl का पीएच होता है मेरा 1। डाइजेस्टिव जो जूस होता है हमारा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे स्टमक में होता है, उसका जो पीएच होता है वो होता है मेरा 1.4। टोमेटो जूस जो होता है आपका, क्योंकि हमने टोमेटो में पढ़ा था कि टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो टोमेटो जूस जो होता है उसका जो आपका पीएच होता है वो होता है 4.1। तो इन चारों में देखो जो वैल्यू है पीएच की, ठीक है, वो क्या है, पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, यानी सारे के सारे क्या है मेरे, ये एसिड है। तो अगर मैं इनको आपका किसी भी इंडिकेटर में कंपेयर करती तो मुझे सिर्फ क्या पता चलता कि ये चारों के चारों एसिड है। लेकिन यहाँ पीएच से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसके पीएच की वैल्यू सबसे कम है। पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर डाइल्यूट HCl जो है वो कंसंट्रेटेड HCl के कंपैरिजन में लेस स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है। डाइजेस्टिव जूस
कम एसिडिक है, टोमेटो जूस उससे भी कम एसिडिक है, यानी है तो ये एसिडिक ही सब, लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी स्ट्रेंथ पता चल गई कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके सलाइवा की बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले की, खाना खाने की बात की नहीं, क्योंकि जब हम च्यू करते हैं तो वहां पे आपका क्या होता है, कुछ एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से सलाइवा का पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो खाना खाने से पहले अगर हम अपने माउथ के सलाइवा का टेस्ट करेंगे, पीएच का टेस्ट करेंगे, तो वो आता है मेरा 7.4। ठीक है, वो कितना आता है, 7.4। ठीक है, ब्लड की बात करेंगे हमारे ब्लड की, तो वो भी कितना आता है पीएच, 7.4। ठीक है, डाइल्यूट NaOH की बात अगर हम करेंगे तो उसका पीएच आता है 13, और कंसंट्रेटेड NaOH की बात करेंगे तो उसका पीएच आता है मेरा 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पीएच की वैल्यू है, पीएच की वैल्यू शो कर रही है कि इन सब का जो पीएच है वो क्या है, ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 पीएच किसका होता है, बेस का, और बेस के केस में मैंने कहा था जितना ज्यादा पीएच होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसमें सबसे बेसिक सॉल्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaOH, फिर उससे वीक बेस होगा डाइल्यूट NaOH, उससे वीक बेस होगा ब्लड एंड सलाइवा। तो सबके सब बेस है, लेकिन पीएच से मुझे क्या पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेस, उस बेस का क्या मुझे पता चल गया, स्ट्रेंथ पता चल गया। क्लियर। सो इस वे में जो पीएच स्केल है वो हमारा क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑब्लिक बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के क्या बताता है, वो स्ट्रेंथ बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। क्लियर वर्ड, इतना क्लियर हुआ, ओके। इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी टॉक अबाउट अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द पीएच स्केल। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, 5 सॉल्यूशंस A B C D and E, हमारे पास 5 सॉल्यूशन है A B C D and E। When tested showed pH of, उनको टेस्ट किया गया, ठीक है, पीएच स्केल के थ्रू जब उन्हें टेस्ट किया तो जो पीएच उनका निकला वो क्या निकला, 4, 1, 11, 7 and 9। ए का पीएच निकला 4, बी का पीएच निकला 1, सी 11, डी 7 एंड ई 9। ठीक है, अब क्या पूछा है, विच सॉल्यूशन इज, कौन सा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7। तो इन सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन का पीएच 7 है बेटा, इन सॉल्यूशन में से डी सॉल्यूशन जो है उसका जो पीएच है वो क्या है, 7 है। सो द आंसर इज डी सॉल्यूशन। सो जो डी सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। सेकेंड, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक बेटा, ये जो एल्केलाइन टर्म है इसका दूसरा मतलब जो है वो क्या है, बेसिक। एल्केलाइन कहो या बेसिक कहो एक ही बात है। तो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, अब बेसिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन द 7 देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 नंबर हैं जो 7 से बड़े हैं, वन इज द 11 एंड अनदर वन इज द 9, यानी दोनों बेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो 9 और 11 अभी हमने क्या पढ़ा था, पीएच जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। इट मींस द आंसर इज 11। तो 11 पीएच किसका है, 11 पीएच है हमारा किसका, सी का। सो द आंसर इज सी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब एसिड कब होता है, जब पीएच हमारा क्या होता है, लेस देन 7। तो लेस देन 7 पीएच, यहाँ 2 सॉल्यूशन क्या है, 4 और 1। और एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि रिवर्स हो जाता है, पीएच जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही कम होगा, पीएच जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो 4 और 1 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 1, यानी 1 वाला जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 1 जिसकी वैल्यू है वो है सॉल्यूशन बी। सो द आंसर इज बी सॉल्यूशन। ठीक है,
क्लियर। नाउ वीकली एसिडिक, तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर बी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो जो 4 होगा यानी ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, वीक एसिड, ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब बचा कौन सा सॉल्यूशन, बचा हमारा ई सॉल्यूशन, तो ई मेरा क्या होगा, वीकली एल्कलाइन, क्योंकि उसका पीएच 9 है जो 11 से क्या है, कम है, सो इट इज वीकली एल्कलाइन। सो इस वे में हम पीएच स्केल को यूज करके स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर कहीं पे डाउट है बेटा तो बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।